जय श्री गणेश मित्रों, त्रिगुणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा आज आपके लिए एक नया वीडियो फिर से लाया हूं, जिसमें आप जानेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, चट्टानों के बारे में। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, चट्टान है क्या, तो आज आप उन सभी विषयों पर जानेंगे। तो वीडियो में चलने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों सबसे पहले आप देखिए कि चट्टानें क्या हैं। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है चट्टानें, तो हम आपको बताए थे भूपर्पटी। भूपर्पटी का जो ऊपरी क्षेत्र है, ठोस क्षेत्र है, दुर्बल मंडल के ऊपर अर्थात मेंटल के ऊपर जो भूपर्पटी है वो सब किससे बनी है? चट्टानों से बनी है। उनके नाम अलग अलग हैं। तो चलिए मित्रों अब देखते हैं चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो मोस्टली चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें, जिसको हम इंग्लिश में इग्निशियस रॉक्स बोलेंगे, और सादी चट्टानें जिन्हें हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे, और कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें जिन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलेंगे। तो मित्रों इन तीनों का नाम आपने देख लिया। हाँ तो मित्रों हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान को 3 भागों में मोस्टली बांटा गया है: पातालीय चट्टान, मध्यवर्ती चट्टान और बाह्य चट्टान। तो पातालीय चट्टान मित्रों वो चट्टान है जो धरातल में, जैसे आपको पता है मैग्मा मेंटल में है, वो भूपर्पटी में जब निकल कर आता है मैग्मा तो लावा बन जाता है। क्लियर? तो जब मैग्मा धरातल पर ना आकर के धरातल के अंदर मेंटल से थोड़ा ऊपर और भूपर्पटी के अंदर ही जब वो जम जाता है तो पातालीय चट्टान या पातालीय आग्नेय चट्टान कहलाता है। उसके बाद मध्यवर्ती, पातालीय आग्नेय चट्टान से थोड़ा ऊपर और बाह्य आग्नेय चट्टान के नीचे बीच का जो भाग होता है, जैसे डोलोमाइट, मैग्नेटाइट वगैरह जो है वो सब क्या है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है। जैसे पातालीय आग्नेय चट्टान क्या है, उसका एग्जांपल ग्रेनाइट, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, और फिर है बाह्य जिसमें बेसाल्ट। जैसे ही मैग्मा धरातल के बाहर निकला वो क्या हो गया? लावा हो गया, और वो धरातल पर जम जाता है, जो बेसाल्ट चट्टान के नाम से जाना जाता है। हाँ तो मित्रों आग्नेय चट्टान में आपने क्या जाना कि जो, एक बार बहुत बढ़िया से समझ लीजिएगा, छोटा सा चित्र बना रहा हूं। जैसे ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी ये दुर्बल मंडल से ऊपर आया, और तो जब ज्वालामुखी फटने में जो हमारा मैग्मा है वो जमीन के अंदर ही जम गया। ये जम गया मित्रों, ये क्या है? पातालीय चट्टानें हैं या पातालीय आग्नेय चट्टानें हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? ग्रेनाइट। क्लियर मित्रों? अब मध्यवर्ती या डोलोमाइट, मैग्नेटाइट जिसको कहते हैं, तो ये जैसे निकल रहा है मैग्मा ग्रेनाइट से ऊपर अर्थात पाताली से ऊपर, मध्यवर्ती है, तो जैसे ये हो गया, कई इसके जो भाग हो गए निकलने लगता है, जब ये यहां से मैग्मा ऊपर आकर के लावा बन जाता है। तो जब धरातल पर आने से पहले और पाताल से ऊपर अर्थात ग्रेनाइट से ऊपर और बेसाल्ट से पहले जो बीच के ये चीजें जम जाती हैं मित्रों, यहां ये सब क्या कहलाती है मित्रों? मध्यवर्ती। ठीक है ना, जिसको डोलोमाइट वगैरह कहते हैं, मध्यवर्ती चट्टानें। अब मित्रों बाह्य चट्टानें, जब बेसाल्ट या मैग्मा धरातल पर आ जाता है और लावा जिसका नाम फिर हो जाता है, जैसे ही मैग्मा बाहर निकला पृथ्वी में, भूपर्पटी में आया, उसका नाम तुरंत लावा हो जाता है। ये चीज को हम क्या कहते हैं मित्रों? बाह्य आग्नेय चट्टान, जिसको हम बेसाल्ट भी कहते हैं, बेसाल्ट। क्लियर मित्रों?
हाँ तो मित्रों, आप ये मत सोचिएगा कि ये कंप्लीट हो गया, इसमें कई सारी चीजें हैं जैसे बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक और भी कई सारी चीजें हैं। उन पर हम एक सेपरेट वीडियो अगला बनाएंगे। मैं सिर्फ आपको इसमें बताना चाहता हूं आग्नेय अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के बारे में एक सामान्य समझ आपके पास विकसित हो जाए। तो चलिए मित्रों, आग्नेय चट्टान में और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले वेरी वेरी मोस्ट है ये कि ये परत रहित है, मतलब मोटी चट्टान, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जीवाश्म रहित, जीवाश्म रहित, ठीक है मित्रों। अब हाँ तो मित्रों, दूसरी चीज है कि ये रवेदार चट्टान है। रवेदार चट्टान का मतलब क्रिस्टलाइज है मित्रों। ये इसमें जमीन के अंदर बड़े क्रिस्टल रहेंगे, मध्य में उससे छोटे क्रिस्टल रहेंगे, और जब बेसाल्ट के रूप में ये हमारी भूपर्पटी को फाड़ करके बाहर आ जाएगी और हमारे धरातल पर बिखर जाएगी तो ये क्रिस्टल बिल्कुल छोटे हो जाएंगे और इसका नाम बेसाल्ट हो जाएगा मित्रों, ठीक है। आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ही बेसाल्ट आता है, कभी भ्रमित नहीं होना है। जब आग्नेय चट्टान या मैग्मा धरातल पर आ जाए तो वो बेसाल्ट के नाम से जाना जाता है। जब वो पृथ्वी के अंदर जम जाए तो वो ग्रेनाइट है, फिर थोड़ा ऊपर रहे मित्रों तो वो मध्यवर्ती, जिसको डोलोमाइट और मैग्नेटाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहते हैं। अब मित्रों, जो भी अवसादी चट्टान हो या रूपांतरित चट्टान हो, सब इसी का भाग है, हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें अपक्षय अधिक होता है मित्रों, इसमें अपक्षय अधिक होता है, टूट फूट अधिक होता है, जिसके बाद फिर अवसादी चट्टानें बनती हैं। ये परत विहीन है, परत विहीन अर्थात परतदार चट्टान ये नहीं है, क्लियर। और जीवाश्म का अभाव रहता है, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, क्लियर। यहां से हमारा आग्नेय चट्टान कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आपकी क्यूरी को हम सुनेंगे, समझाएंगे, और जो हमसे हो सकेगा हम आगे बताएंगे। अब आते हैं मित्रों अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों में मित्रों क्या चीजें हैं, जब आग्नेय चट्टानें टूट फूट करके अपक्षय द्वारा अपर्दित होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक या उसी स्थान पर काफी समय तक पड़े रहने के बाद जो क्या हो जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं, वो दूसरे तरह का पत्थर हो जाता है, ये परतदार होती हैं। सबसे पहले देखिए कौन कौन से हैं, सैल इसमें आता है, चूना पत्थर डोलोमाइट इसी में आता है, चाक डोलोमाइट इसी में आता है, बलुआ पत्थर, आप बहुत नाम सुने होंगे बलुआ पत्थर के, बहुत सारे किले और महल, ये सारी चीजें बनती हैं। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम भी हैं, वो हम आपको सब बताएंगे। कॉन्ग्लोमेराइट, ये सब चीजें क्या हैं, अवसादी चट्टानों के अंतर्गत हैं। अवसादी चट्टानों में मित्रों समझने की बात क्या है, सबसे पहले वेरी वेरी मोस्ट है पहली चीज कि ये परतदार चट्टानें, इसी में जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो मित्रों आपने समझा अवसादी चट्टान के बारे में। एक बार और बता दे रहा हूं, आग्नेय चट्टान के अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन के परिणाम स्वरूप ये चट्टानें परत दर परत बनती हैं, इसीलिए ये परतदार चट्टानें भी कहलाती हैं। अवसादी चट्टान इसका नाम है, इसी में जीवाश्म पाया जाता है। मतलब अपक्षय के बाद अपर्दन क्रिया हुई, अपर्दन करने के बाद बहुत समय बाद इस चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अब आती है बात कायांतरित चट्टान की। कायांतरित चट्टान का मित्रों नाम से ही स्पष्ट है, काया अंतरित मतलब काया को बदल देना। इसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स को, मतलब अपने शरीर को या अपने रूप को बदल दे, वही क्या है, कायांतरित चट्टान है मित्रों। क्लियर। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए।
जैसे चूना पत्थर डोलोमाइट कैसा आप देख रहे हैं, अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान से, चूना पत्थर से क्या बनता है, संगमरमर। चूना पत्थर को आप देखेंगे जब आप फुलाते हैं तो वो कितना मुलायम हो जाता है, लेकिन कई वर्षों से ताप और दाब, क्या, ताप और दाब, ताप एवं दाब के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है। हाँ तो मित्रों, अब आप देखेंगे, इतना बताने के बाद कायांतरित चट्टान को एक बार और मैं समझा रहा हूं। आग्नेय और अवसादी चट्टान, आग्नेय और अवसादी चट्टानों के बहुत समय तक एक जगह पर रहने से उसके ताप और दाब के कारण जो उसमें परिवर्तन आता है, अर्थात वो रूप परिवर्तित कर लेती है, उसी को कायांतरित या रूपांतरित चट्टान अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, तो मित्रों उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। संगमरमर देखे होंगे आप कितना मजबूत होता है, लेकिन चूना पत्थर कितना मुलायम होता है फुलाने के बाद। तो कई समय के बाद उसके ताप और दाब के कारण उसमें परिवर्तन आता है और वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। बलुआ पत्थर देखिए मित्रों, बलुआ पत्थर भी सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी चट्टान है। ये क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है बहुत दिनों बाद। फिर मित्रों ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित हो जाता है। ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान का भाग है। फिर आगे कॉन्ग्लोमेराइट नीस में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह चट्टानें जो हैं अपना रूप परिवर्तित करके जब दूसरी चट्टान का नाम ले लेती हैं, रूप परिवर्तित कर लेती हैं, तो उनको कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। तो मित्रों आपने देखा आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। अब ये समय समय पर चीजें बदलती रहती हैं, साइकिल की तरह चलती रहती हैं चीजें। जैसे आग्नेय से क्या बना, अवसादी या अवसादी या रूपांतरित। ठीक है मित्रों, फिर इससे फिर से आग्नेय बनेगा। ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है ना, आग्नेय से रूपांतरित भी बनती है, अवसादी से भी रूपांतरित बनती है, और ये साइकिल ऐसा मित्रों चलता रहता है। आग्नेय से अवसादी, अवसादी से रूपांतरित या आग्नेय से भी रूपांतरित, और फिर रूपांतरित से ये लावा फॉर्म में चली जाएगी जमीन के अंदर, और फिर से ये आग्नेय के रूप में रूपांतरित हो जाएगी या बदल जाएगी। तो मित्रों आज का वीडियो यहीं तक था। मैं आपको जितनी चीजें समझाने का प्रयास किया हूं, एक बार आप कॉपी कर लीजिए। 2 से 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, पॉज कर लीजिएगा। तो मित्रों इसको देखते रहिएगा बढ़िया से, नोट्स बनाते चलिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें बताइएगा। तो मित्रों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो मित्रों यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।